श्रोताओं, समुद्र की लहरें और ये असीम जलराशि बहुत आकर्षित करती है। यूं तो समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सहारा है। और हम विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं सितंबर माह के आखिरी गुरुवार को। तो हमने सोचा कि चलिए क्यों ना इस क्षेत्र में यानी समुद्र में क्या संभावनाएं हैं रोजगार की, इसके बारे में बात करते हैं। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कैप्टन अमरेश झा। अमरेश जी, स्वागत है। धन्यवाद रेनू मैम। तो ये बताइए कि इस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं रोजगार की, जो आना चाहते हैं वो कैसे आएं? अच्छा, इसके लिए बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी कंडक्ट करते हैं साल में एक बार, जो नॉर्मली 12th के एग्जाम के बाद होता है जी। तो इसके लिए +2 यानी कि 10+2 में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अंग्रेजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60+% होना चाहिए, अंग्रेजी में भी 50+% होना चाहिए। तो इसमें जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें दो तरह का चयन होता है। एक इंजीनियरिंग साइड के लिए होता है, जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स है, जो बाद में मरीन इंजीनियर्स बनते हैं जी। और एक बीएस नॉटिकल साइंस होता है, दैट इज बैचलर इन नॉटिकल साइंस। तो वो बाद में जाके कैप्टन बनते हैं, मतलब उनका जो नॉटिकल डिवीजन है और एक इंजीनियरिंग डिवीजन जी। इसके अलावा भी है तरीका इस प्रोफेशन में आने के लिए, जो आप 10th के बाद आ सकते हैं, जिनका अगेन रेटिंग से ज्वाइन करते हैं वो लोग। वो सीमेन रेटिंग में आते हैं, वो इंजन रूम में भी और डेक में भी। तो डेक हैंड और इंजन रूम में इंजन और डेक आपने बताया। यस, दो डिपार्टमेंट होता है इसमें। इंजन जो इंजीनियरिंग के थ्रू होता है, और डेक जो नॉटिकल साइड है, और जो ऊपर जो बाहर का जो पोर्शन है तो उसको डेक कहते हैं जी। ये तो हो गई कि कैसे इसमें हम प्रवेश पा सकते हैं और क्या क्या हमारी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और खास इसमें काबिलियत होनी चाहिए क्या? या इसके बाद जो आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद जब आपका ये 3 साल का जो बीएस नॉटिकल ट्रेनिंग कोर्स होता है, 4 साल का मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स होता है जी। इसके बाद आपको जहाज पे जाना पड़ता है फॉर रिक्वायर्ड सी टाइम जी। डीजी शिपिंग, जो डायरेक्टरेट जनरल शिपिंग, जिसके अंदर ये सारा प्रक्रिया और सारा परीक्षा पास करना होता है जी। तो डीजी शिपिंग का गाइडलाइन है, जिसमें आपको एक सर्टेन टाइम जहाज पे रह के काम करना होता है, दैट इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। और उसके बाद आप आके फिर वापस एग्जाम देते हैं डीजी शिपिंग के अंदर, जो मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग जगह पे, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, कोचीन में है, कांडला में है, बहुत सारे जगह, चेन्नई में है। तो वहाँ पे अपना स्टूडेंट जाके एग्जाम दें आफ्टर द रिक्वायर्ड सी टाइम, और फिर वो पहले 3rd ऑफिसर बनेंगे, फिर 2nd ऑफिसर बनेंगे, फिर चीफ ऑफिसर बनेंगे, और सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वो कैप्टन होता है डेक साइड में जी। और इसी तरह इंजीनियरिंग साइड में एग्जाम होके वो पहले क्लास 4 का एग्जाम देके 4th इंजीनियर बनेंगे, फिर क्लास 2 का एग्जाम देके फिर वो 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, और बाद में फिर चीफ इंजीनियर का एग्जाम देके चीफ इंजीनियर बनते हैं जी। तो ये दो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है, एक चीफ इंजीनियर का और एक कैप्टन का। तो चलिए, ये तो हो गई रैंक आपने बता दिया और हम किस किस स्तर पर काम कर सकते हैं। अब थोड़े कार्य की प्रकृति बता दें कि किस किस तरह का काम होता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग जॉब है जी। इसमें आप अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं, और समुद्र का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। कभी आपका वेदर बहुत ही खराब मिल सकता है, साइक्लोन आ सकती है, कई सारे समय है जो फिक्स्ड है कि उसमें मॉनसून का सीजन होता है जैसे, तो उसमें बे ऑफ बंगाल, बहुत सारे रीजन है जिसमें समुद्र को खराब मिलना ही मिलना है, और आपका जहाज तो चलेगा ही चलेगा। तो ये आपको फेस करना होता है। शुरू में सिकनेस होती है, सी सिकनेस होता है, और चाहे कुछ भी हो, जहाज तो चलना ही है, तो आपको काम करना ही होता है जी। तो घर से दूरी जो हो रही है, वो तो जो कंसर्न है वो तो है ही, प्लस डिमांडिंग जॉब इसलिए भी है क्योंकि नेचर से आपको हमेशा चैलेंजेस मिलते रहते हैं, जूझना पड़ता है ये, तो वो आपको करना होता है। दूसरी क्या बात है कि आपको कोई सोर्स सपोर्ट नहीं है, कोई टेक्निकल यदि कुछ गड़बड़ हो गया जहाज में, तो आपको वही जो टीम है आपके पास, उसी से मैनेज करना है, तब तक जब तक कि आप कोई नियरेस्ट पोर्ट में नहीं जाते हैं, जहाँ पे कि आपको कंपनी जो है बाकी सुविधाएं दे सकती है, जिसपे कि टेक्निकल टीम या एक्सपर्ट टीम आके आपको हेल्प कर सकते हैं। यानी चारों तरफ पानी पानी है, तो जो है सीमित संसाधन, उसी में आपको सब कुछ में आपको करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको लीडरशिप का क्वालिटी बहुत जल्दी, आप बहुत कम एज में प्राप्त कर लेते हैं, और धीरे धीरे आप अच्छा एक लीडर बन सकते हैं। तो मैरीटाइम फील्ड में जो भी काम करने वाले हैं, चाहे जिस किसी भी रैंक में हो,
उन सब में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो जाती है। और एक साथ सामंजस्य स्थापित करना और इस तरह से विषम परिस्थितियों में अपने आप को संयमित रखना, ये भी बड़ा जरूरी है। करेक्ट, क्योंकि इसमें मैडम क्या है कि अलग अलग नेशनलिटीज के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीयों के साथ आपको काम करना है, इसमें अलग अलग नेशनलिटीज भी एक साथ एक जहाज पे रहते हैं। तो लैंग्वेज का कंसर्न हो सकता है, उनका जो कल्चर है वो अलग होगा, खाने पीने का दिक्कत हो सकती है, खाने पीने में भी आपको सामंजस्य बना के रखना होगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो डे टू डे में सी फेरर्स को, जो मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं उनको फेस करना होता है, और आराम से हंसी खुशी फेस करते हैं वो, और किसी को बताते भी नहीं है, और वर्ल्ड ट्रेड को मूव करते हैं। एक बात बहुत सुनने में आती है कि 6 महीने चारों तरफ पानी देखते देखते आदमी घबरा जाता है। और दूसरा ये एक और भी सुना है ऐसा कि समंदर में जब पानी में ये हिचकोले खाती हैं बड़ी बड़ी नाव, तो पेट में भी बड़ी हलचल होती है, तो वो भी कुछ दिक्कत आती है ज्यादा। जो बड़े शिप्स होते हैं उसमें सी सिकनेस तो होता है शुरू में, जो बच्चे जो कैरियर शुरू कर, जैसे हम लोगों ने जब आज से 22-23 साल पहले शुरू किया था कैरियर, तो पहले जहाज में जो पहला ट्रिप होता है पहले 2-3 महीना, उसमें आपको सी सिकनेस कहते हैं हम लोग इसको, जब वेदर खराब होता है और जहाज जो रोलिंग और पिचिंग होता है, मतलब आपको लेफ्ट टू राइट, जो पोर्ट टू स्टारबोर्ड हम लोग बोलते हैं, या ऊपर नीचे जहाज जो समुद्र के जो लहरें हैं उसके ऊपर नीचे होता है जहाज, तो उसमें यस पेट में काफी वो होता है, आपको उल्टियां आ सकती है, तो उसको सी सिकनेस कहा जाता है। बट धीरे धीरे लोग ट्रेंड हो जाते हैं और उनको आदत हो जाती है, फिर आपका जो सिस्टम है ह्यूमन सिस्टम एडॉप्ट कर लेती है, फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होता, पर शुरू के 6 महीने चैलेंजिंग होते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब ये बताइए कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो ही ये प्रोफेशन ज्वाइन करें, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग है, आपको काम तो करना ही पड़ता है, वो सब प्रोफेशन में करना पड़ता है। इसमें आपको शिप पे रह के काम करना होगा, एक इनक्लोज स्पेस में, एक इनक्लोज एटमॉस्फेयर में रह के काम करना होता है, और सोर्स से सपोर्ट बहुत कम मिलेगा जब आप जहाज पे रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो आपको उन्हीं 20-25 आदमी जो है उन्हीं से मिलजुल के काम करना होता है। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, खाने का दिक्कत हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज के आपको सामना करना पड़ सकता है, तो मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी मच एसेंशियल अपार्ट फ्रॉम जो आप नॉर्मल काम और चैलेंजिंग काम तो सब प्रोफेशन में है, इसमें भी। इसके साथ हम ये जानना चाहते हैं कि लड़कियों के लिए कुछ खास आप हिदायत देना चाहेंगे? यस, इसमें जो बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी अपने इंडिया में भी और इवन वर्ल्ड लेवल पे, बहुत सारी लड़कियां अब ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारा काम इस संदर्भ में हो रहा है, और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने फीस में भी काफी रियायत की है, 50% फीस तक माफ हो रहा है जो लड़कियां ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो पढ़ाई में जो ट्रेनिंग जो सीईटी का एग्जाम करके जो कोर्स करेंगे तो उसमें काफी सारे सुविधाएं हैं उनके लिए। तो चलिए ये बहुत इंकरेजिंग है लड़कियों के लिए भी। जी चलिए, ये तो अच्छी बात आपने बताया। तो हमें उम्मीद है कि जो बच्चे आना चाहते हैं और जो माता पिता चाहते हैं कि बच्चे आएँ, उनके बहुत सारी जो भी भ्रम रहा होगा, भ्रांति रही होगी, वो सब दूर हो चुकी होगी, और जरूर आए। वेल पेड जॉब है, आपको बाहर भी घूमने का मौका मिल सकता है, काफी रिवार्डिंग करियर है, टफ तो है ही। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, लेकिन कैप्टन अमरेश झा जी, आपकी पसंद का एक गीत आपको हम सुनवा सकते हैं इतनी अच्छी बात के लिए। धन्यवाद। मेरा एक मुझे मेरे मन में जो गाना आ रहा है अभी, सीइंग द सिचुएशन जो अभी पेंडेमिक में है, उस पे मिलता जुलता ही है, जिंदगी कैसी है ये पहेली, कभी